वो अपनी बेटी को दिन में टॉयलेट जाने की इजाजत नहीं देती थी और उसे 2 अंडरवियर पहनने पड़ते थे, वो भी सिर्फ सफेद रंग के। हर इस्तेमाल किए गए अंडरवियर को उबलते पानी में धोया जाता था और आखिर में उसे अल्ट्रावायलेट किरणों से साफ किया जाता था। हालांकि ये तो बस शुरुआत थी। अपनी बेटी को पवित्र रखने के लिए वो हमेशा एक अलग कपड़ा पहनती थी, साफ सुथरी चप्पलें पहनती थी और यहाँ तक कि वो अपनी बेटी को खुद नहाने भी नहीं देती थी। मगर कहानी यही खत्म नहीं हुई। नहाने के बाद कहानी शुरू होती थी। माँ ने एक वजन मापने वाली मशीन निकाली। आज तुम्हारा वजन 53.3 किलो है। इस नंबर को देखकर कैथी अपनी माँ की तरफ डर से देखने लगी, क्योंकि माँ के बनाए नियमों के मुताबिक वजन 53 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए था। वो अपनी बेटी के शरीर की जांच करती है और उसे चेतावनी देती है कि वो नियमों को ना तोड़े। इसके बाद माँ 2 अंडरवियर को एक दूसरे के ऊपर रखती है और बेटी को उन्हें पहनने के लिए कहती है। जब तक वो ऐसा नहीं करती तब तक माँ को तसल्ली नहीं होती। बेटी को दिन में चोरी छुपे खाने पीने से रोकने के लिए वो उसे एक बॉडी सूट पहनाती है। इस बॉडी सूट की वजह से कैथी दिन में टॉयलेट नहीं जा पाती थी, इसलिए वो एक बूंद भी पानी नहीं पीती थी। उसके लिए पानी पीना एक सपना था। वो सिर्फ सुबह नहाते समय ही चोरी छुपे थोड़ा पानी पीती थी। बेटी के बॉडी सूट को चोरी छुपे उतारने से रोकने के लिए माँ 2 पट्टियों को माचिस से जलाकर एक साथ जोड़ देती थी। ये नियंत्रण कैथी के बचपन से ही शुरू हो गया था। जब वो मिडिल स्कूल में थी, वो अपनी माँ से पूछती है कि अगर उसे बहुत तेज टॉयलेट लगे तो वो क्या करे। उसकी माँ का जवाब बहुत आसान था, एक बूंद भी पानी मत पियो। उसी दिन से उसकी माँ ने उसे चेतावनी दी थी कि वो इस राज के बारे में किसी को न बताए। अगर वो उसकी बात नहीं मानती तो उसकी माँ उसे घर से बाहर निकाल देगी और उससे सारे रिश्ते तोड़ देगी। ये खतरनाक धमकी बचपन से ही कैथी के दिमाग में बैठ गई थी। उस समय कैथी सिर्फ 10 से 12 साल की थी। बॉडी सूट की वजह से वो ढंग से फिजिकल एजुकेशन की क्लास में भी हिस्सा नहीं ले पाती थी। हर बार उसे अपने दोस्तों को कपड़े बदलते हुए देखना पड़ता था। उसके बगल में बैठी लड़की ने उससे पूछा कि वो कपड़े क्यों नहीं बदल रही। तब उसने उस लड़की को बॉडी सूट के बारे में बताया और उसे उतारने में मदद करने के लिए कहा। बॉडी सूट से आजादी मिलने के बाद कैथी भी अपने दोस्तों के साथ खेलने लगी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी हद से ज्यादा पागलों की तरह नियंत्रण रखने वाली माँ उस समय स्कूल के बाहर से उसे देख रही थी। जब कैथी ने आगे की तरफ रोल किया तो उसकी टी शर्ट ऊपर हो गई और उसकी माँ को उसकी पेट की झलक मिल गई। माँ ने कुछ भी नहीं सोचा और दौड़कर कैथी के पास गई। वहाँ मौजूद टीचरों और बच्चों की परवाह किए बिना उसने कैथी को जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे वो जमीन पर गिर गई। वो अपनी बेटी के बाल खींचती है, उसे स्कूल से बाहर खींचती है और उसे बुराबला कहती है। जब वो उसे गाड़ी में ले गई तो उसने कैथी को बुरी तरह पीटा। उसने अपनी बेटी को चेतावनी भी दी कि अगर उसने दोबारा चोरी छुपे बॉडी सूट उतारा तो वो किसी सुनसान जगह पर जाकर खुदकुशी कर लेगी। इसके बाद भी जब उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उसने अपनी पूरी ताकत से अपनी बेटी को तब तक मारा जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गई। ये मानसिक नियंत्रण कैथी के बड़े होने तक जारी रहा और उसे खुद भी ये लगने लगा था कि उसकी माँ उसे बचाने के लिए ऐसा कर रही है। नाश्ते में कैथी को सिर्फ सब्जियां खाने की इजाजत थी। जब उसके पिता ने उसे आधा अंडा देने की कोशिश की तो माँ ने तुरंत उन्हें रोक दिया। इस घर में माँ की बात ही आखिरी थी। अपनी बेटी को इस तरह नियंत्रित करने के बावजूद जब वो काम पर जाती थी तब भी माँ को चैन नहीं मिलता था और वो हमेशा अपने फोन से उसकी लोकेशन पर नजर रखती थी। एक दिन कैथी अपने फोन को चार्ज करना भूल गई और उसे डर था कि उसकी माँ उस पर नजर नहीं रख पाएगी। कंपनी पहुंचने के बाद वो सीधे बार काउंटर पर गई। किस्मत से वहाँ एक एक्स्ट्रा चार्जिंग पॉइंट था, नहीं तो उसे नहीं पता था कि घर लौटने पर उसकी माँ उसे क्या सजा देगी। और इसी वजह से उसकी मुलाकात एक रईसजादे से होती है। वो एक बहुत अमीर परिवार का लड़का था और उस कंपनी का कानूनी वारिस भी था। उसे लगा कि कैथी एक वेट्रेस है और उसने उसे अपने लिए कॉफी बनाने के लिए कहा। लेकिन एक दूसरे को देखने के बाद कैथी उस लड़के की तरफ बहुत आकर्षित हुई, लेकिन वो उसका बॉस था, इसलिए वो ज्यादा कुछ नहीं सोच पाई और उसके कहे अनुसार कॉफी बनाने लगी। बहुत ज्यादा उत्साहित होने की वजह से वो घबरा गई, लेकिन सेडा